दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं H1B वीज़ा के ऊपर में ट्रंप सरकार ने जो नई पॉलिसी लागू की 24 घंटे के अंदर में उस पॉलिसी से वो पलट गए। हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि जैसे ही ट्रंप सरकार ने $100,000 यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग देखा जाए तो 88 लाख रुपए का भारी भरकम H1B वीज़ा के ऊपर में एप्लीकेशंस फ़ीस लगाया, तो अमेरिका के जितने भी टेक के जो दुनिया के सबसे बड़े कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ओरेकल, इन सारे कंपनियों में हड़कंप मच गया। और ट्रंप सरकार के ऊपर में एक ऐसा जो टेक्निकल जिएंट्स है, जो टेक्निकल का आज के दिन में अमेरिका की जो बैकबोन है बोल सकते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी MNC कंपनियां, उनकी तरफ से एक ऐसा कॉरपोरेट से एक प्रेशर क्रिएट हुआ कि 24 घंटे के अंदर में ही ट्रंप सरकार ने अपनी इस पॉलिसी से पलटी मार गया। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि पहले उन्होंने कहा कि भाई H1B वीज़ा का जो एनुअल फीस है वो साल का $100,000 होगा, यानी कि इंडियन करेंसी में देखा जाए तो लगभग 88 लाख रुपया एक साल की फ़ीस होगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, ये थोड़ी सी टंग फिसल गई थी, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जीभ फिसल जाना। इस तरह का मामला नहीं है, वो वन टाइम फ़ीस है, लाइफ टाइम के लिए वन टाइम फ़ीस है, और 88 लाख रुपये जो लगेंगे ये लाइफ टाइम के लिए लगेंगे। हुआ ऐसा क्यों दोस्तों, इसके बारे में समझिए। अब किसी ने ट्रंप को ये बता दिया कि भाई यदि आप H1B वीज़ा को $100,000 का लगा देते हैं तो इससे क्या होगा कि इंडियन जो कि टॉप कंपनियों में जाके वहाँ पर एज ए IT इंजीनियर को सेटल होते हैं, करियर करते हैं, उनका अमेरिका में एंट्री का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जिन अमेरिकन का अभी रिसेंटली AI आने के वजह से जॉब गया है, अमेरिकन कंपनियों के लिए मजबूरी बन जाएगा, वो उन लोगों को फिर से हायर करेंगे, उनको ट्रेंड करेंगे और आपकी पॉलिसी का पूरा अमेरिका में डंका बज जाएगा। हुआ उससे उल्टा, होना ही था। टेक्निकल कंपनियों ने कहा भैया आपको किसने ये घुट्टी पिलाने वाला आइडिया दे दिया, जिन लोगों को हम लोगों ने अपने काम से छंटाई किया है वो बड़े बेसिक स्किल वाले लोग थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल वाले लोग थोड़े थे, फाउंडेशनल स्किल वाले लोग थे, सेमी स्किल वाले लोग थे, रिपीटेटेड टास्क करने वाले लोग थे। तो वो काम हमारे पास AI आ गया, अब हम AI से करा रहे हैं। तो आप कैसे ये इमेजिन कर लेते हैं कि जिन कामों को मतलब जो फाउंडेशंस लेवल का काम है वैसे वर्क फोर्स से उनको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ट्रेन करके हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको सुपर कोडर बना देंगे, आर्किटेक्ट बना देंगे, बहुत बड़ा डेवलपर बना देंगे, साइबर एक्सपर्ट बना देंगे। ये किसने आपको बोला? तो ट्रंप सरकार को भाई समझ में आया कि नहीं, चीज़ें तो हमने गलत कर दिया। और दोस्तों इसी में एक बड़ा खेला हो गया। अभी अमेरिका जो है उसकी जो वर्ल्ड में जो अपनी धाक है उसके 2 कारण से हैं। पहला तो वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी, मतलब उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे बड़ी है, लगभग 30-31 ट्रिलियन डॉलर का। चाइना की लगभग 19 या 20 ट्रिलियन के आसपास है। बट आमतौर पर एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो रियल अर्थव्यवस्था है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, सर्विसेज हैं उसमें, और अमेरिकन की जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ डॉलर से इंटरनेशनली ट्रेड होता है। आप बोल सकते हैं उसको कि एक माहौल बनाया हुआ जिसको कहते हैं ना, उस तरह का अर्थव्यवस्था है। तो चाइना तो ताक में बैठा हुआ था। अब जैसे ही अमेरिका ने H1B वीज़ा का फीस 88 लाख रुपया किया, उन्होंने एक झटके से शी जिनपिंग ने बोला भाई ठीक है, ये जितने इंडियन जो टॉप क्लास जो वहाँ पर जा रहे हैं
जो पूरा अमेरिकन कंपनियों को दुनिया में स्थापित किया है, ऐसे टैलेंट को हम लोग अब चाइना में हायर करेंगे। और उनके लिए उन्होंने एक नई वीज़ा रातों रात हायर कर दिया जिसका नाम दिया के वीज़ा। इस वीज़ा में क्या हो सकता है, आप चाइना में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, आपको कोई रिसर्च का ऑफ़र किसी यूनिवर्सिटी से ना भी मिला हो तब के वीज़ा लेके वहाँ जा सकते हैं। दूसरी क्या हो सकता है कि आप के वीज़ा लेके चाइना के अंदर में बड़े बड़े जो वहाँ भी कंपनियाँ धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही है उन कंपनियों में आप जॉब कर सकते हैं। तो चाइना ने जैसे ही अमेरिका ने ये चीज़ किया, उनको पता था कि भाई ये तो ट्रम्प ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहता है, उनके जो सलाहकार लोग भी हैं सब उसी तरह के घुंटी पिलाने वाले लोग हैं। तो जैसे ही वहाँ ये चीज़ें हुआ, चाइना ने रातों रात बोला कि भाई ये मौका है, इसको फिसलने नहीं देना है, उन्होंने कर दिया। इसी के साथ दुनिया के और तमाम जो देश हैं जिनके पास स्कोप है टेक्नोलॉजी में काम करने का, उन्होंने भी कहा भाई मैं इसे सारे इंजीनियर का जो दुनिया का सबसे क्रीमी माइंडसेट है, सबसे टॉप क्लास इंजीनियर्स हैं, उनका हम लोग वेलकम करेंगे। अमेरिका हटाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ उनका स्वागत है। उसमें यूनाइटेड किंगडम आ गया है, यूके, वहाँ के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि भाई रिसर्च के लिए और टेक्निकल जितने इंजीनियर्स हैं इनके लिए हमारे देश में वेलकम है, आप यूके आइए, यहाँ हम ऑप्शंस बनाते हैं। लगे हाथ कनाडा ने भी बोल दिया कि भाई हम लोग भी इसके ऊपर में डेवलपमेंट का काम करेंगे, आप हमारे यहाँ आइए। इधर यूएई वो भी अवसर में है कि भाई दुबई ऐसे ही एक इंटरनेशनल बड़ा एक मार्केट हम बना देंगे इन इंजीनियरों को हायर करके। इधर दक्षिण कोरिया ने भी कहा। तो एक दिन के अंदर में दोस्तों ऐसा हुआ कि पूरा जो इंटरनेशनल बाज़ार है, जो टेक्नोलॉजी में अपने आप को अमेरिका का एक सब्स्टिट्यूट होना चाहते हैं, जो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं जो इंडियन इंजीनियर्स हैं उनके लिए बोला कोई बात नहीं है, अमेरिका आपके लिए रास्ता बंद करता है, हमारे यहाँ आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, आज मैं पुनः कर रहा हूँ कि ये अमेरिका जो भी चीज़ें कर रहा है, जाने अनजाने जैसे भी कर रहा है, बट ये इंडिया के लिए किसी अवसर से कम नहीं है। यदि भारत की सरकार और यहाँ की कंपनियाँ इस अवसर का लाभ उठाना चाहे तो भरपूर इसका लाभ उठा सकते हैं, अब उठा सकते हैं। भले अमेरिका H1B वीज़ा का फ़ीस फिर नॉर्मल कर दे, जैसे पहले जो उसका फ़ीस था वो $2,000 से लेकर $5,000 के आसपास था। डिपेंड करता था कि आपको नंबर ऑफ़ कितने वीज़ा चाहिए और कितने फास्ट प्रोसेस में चाहिए। यदि आपको इमीडिएट लेना है, ज़्यादा बल्क में लेना है, तो फ़ीस लगभग $5,000 के आसपास जाता था। ठीक है, तो मतलब अब इंडियन करेंसी में समझ लीजिए लगभग आपका 4,80,000 रुपये के आसपास उसकी वैल्यू होती थी। अब कह रहा 88 लाख रुपया लगेगा। तो अमेरिकन ने कंपनी ने कहा भाई ये जो वीज़ा की फ़ीस है ये तो इंडियन देते हैं नहीं, ये तो हमें देना होता है। और जब आप बाहर से जितने भी हमारे पास टॉप क्लास के जो इंजीनियर्स आते हैं, आर्किटेक्ट आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, आप उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दोगे तो हमारा डेवलपमेंट ही नहीं होगा। एलोन मस्क ने 2024 में ट्वीट किया रहा, आप देखिए जाके, कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो टेस्ला के हो, चाहे मेरा जो उन लोगों का स्पेक्ट्रम वाला सर्विस है स्काईलाइन का, इन सारे चीज़ों का डेवलपमेंट, स्पेस के जितने टेक्नोलॉजी हैं, इसमें सभी H1B वीज़ा धारकों का बहुत बड़ा रोल है। और H1B वीज़ा धारक कौन है? 2024 का डेटा है 71% उसमें इंडियन है, 11 से 12% उसमें चाइनीज़ है। यानी कि पूरा का पूरा यदि H1B वीज़ा का यदि देखा जाए तो उसमें इंडियन छाए हुए हैं। और एलन मस्क ने ये ऑफिशियली ट्विटर पर लिखा, जो भी एक्स है उस पर लिखा, 2024 में उनका ट्वीट पड़ा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भैया मैंने जैसे कल कहा था कि उन्होंने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पे पाँव मारी है। अब उनको लग रहा है कि नहीं, ये तो मैंने गलती कर दिया, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए क्या किया कि अपने तरफ से बात कह दिया कि भाई ऐसा है, वो जो बात बोला गया था ना कि हर साल के लिए आपको $100,000 की जो फ़ीस लगेगा, एप्लीकेशन फ़ीस, वो हर ईयर के लिए नहीं था, वो तो ऐसे ही बस
बोल लीजिए टंग ऑफ स्लिप हो गया रहा, जुबान फिसल गई थी, ठीक है, उसके चलते हमने कह दिया रहा। बाकी इस तरह की कोई बात है नहीं, वो पूरा लाइफ टाइम के लिए है अमेरिकन कंपनी का रहा। भाई बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि मुझे किसी इंजीनियर को 3 साल के लिए ज़रूरत है, मुझे कोई इंजीनियर का 3 साल के लिए रिक्वायरमेंट है या 2 साल के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या चाहते हैं कि भाई पूरी लाइफ टाइम के लिए हम उसका फीस आपको पे कर दें? ये किस तरह की लॉजिक है आपकी? अब इसका कोई जवाब नहीं है ट्रम्प सरकार के पास। बिहार में जैसे कहा जाता था ना नीतीश कुमार के लिए पलटू कुमार, वही हाल आज के दिन में ट्रम्प चाचा का अमेरिका में होकर रखा है। वहाँ के जो उनके खुद के फॉलोअर्स हैं, जो उनके साथ में नारा लगाते थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब वो भी परेशान हो गए उससे। उनको लग रहा है यार ये आदमी का कोई ठिकाना नहीं है, ये लोगों को सिर्फ बरगला रहा है, लोगों को चूरन पका रहा है, सिर्फ लोगों को जो सो बातें समझा के बोल रहा है कि ठीक है। अरे भाई जब दुनिया का सबसे क्रीम लेयर के पीपल, जो हाईएस्ट जिनके पास आईक्यू लेवल है, सबसे स्मार्टेस्ट पीपल जो हैं, वो अमेरिका में जाके कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए अमेरिका महान है, इसलिए अमेरिका की टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये है। आप उसी को बांध कर रहे हो, ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। तो इनको लग रहा है कि नहीं, अब ये जो ट्रम्प कर रहा है ये तो लोगों को सिर्फ बरगला रहा है। अब धीरे धीरे लोगों को वहाँ समझ में आ रहा है, वहाँ के चाहे डोमेस्टिक मार्केट वहाँ का जो हो, वहाँ के जितने भी बिजनेस करने वाले ग्रुप्स हैं, पूरा बिजनेस लॉबी, वो ट्रम्प के इन फैसलों से परेशान हो चुका है। अमेरिका में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, डेफिनेटली वो अगले 3 साल रहेंगे, लेकिन अब वो सबसे परेशान हो गए। वहाँ के जो पूर्व एनएसए हैं, उन्होंने उनकी जो टैरिफ वाली पॉलिसी है उसके ऊपर में कई बार बोल चुके हैं कि भैया आप ऐसी पॉलिसी ला रहे हो जिस पॉलिसी को बनाने में इंडिया के साथ हमको 20 से 25 साल लगा, तब ये रिलेशंस बना, भारत हमारे खेमे में आया, और चाइना आज के दिन में आपका सबसे बड़ा कंपटीटर है, और आपने 1 महीने में ये उल जुलूल हरकतें करके हमसे इंडिया को दूर पहुंचा दिया। और इंडिया अब आपके ऊपर में उस तरह से भरोसा करेगा नहीं, आपके ऊपर में उस तरह से भरोसा करेगा ही नहीं। और अब जब ये पूरा दुनिया में देख लिया कि भैया नहीं, मोदी जी तो अपने तरफ से काम कर रहे हैं, तब उन्होंने मोदी जी को बर्थडे पर लिखा, डियर नरेंद्र माय बेस्ट फ्रेंड। क्या बात है भाई, लग रहा है कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दोस्त हैं। इतना सारा प्यार आपके दिल में कहाँ से आ गया? तो वही हाल उनका, जिस तरह से टैरिफ वाले पॉलिसी में उन्होंने बाद में जब देखा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो और वो टैरिफ वाला जो इशू है दोस्तों देख लेना, आने वाले, मैं एकदम दावे से बोल रहा हूँ, आने वाले 3-4 महीने के अंदर में वो एकदम न्यूट्रलाइज हो जाना है, वो एकदम न्यूट्रलाइज हो जाना है। क्योंकि अमेरिका में जो दवाइयाँ हैं, जो कपड़े हैं, उसका मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, मतलब इंडिया उसको एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका उसको इंपोर्ट करता है। सस्ती दवाइयाँ इंडिया की वजह से है, तो वहाँ के लोग परेशान हो गए। वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास तो कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस ही नहीं है। आप कह रहे हैं ठीक है, इंडियन के प्रोडक्ट को हम 50% टैरिफ लगा दिया, 10,000 का चीज़ 15,000 हो गया, 100 रुपये का चीज़ 150 रुपये हो गए, तो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी होना चाहिए ना। आप कह रहे हो ठीक है अमेरिकन से खरीदो, अमेरिकन कंपनी को खरीदो, खरीद लेंगे। अब बनाते क्या हो गुरु, ये तो बताओ। अमेरिका आज के दिन में न तो दवाइयाँ बना रहा है, न कपड़े बना रहा है, न वॉशिंग मशीन्स बना रहा है, न फ्रिज बना रहा है, न टेलीविजन्स बना रहा है, न चिपसेट बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ है ही नहीं। तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो मैंने एकदम गलत फैसला कर लिया। तो उन्होंने बाद में मोदी जी के साथ में फिर से डियर नरेंद्र, ठीक है, यू आर माई ग्रेट फ्रेंड XYZ, इस तरह से करके वो अपनी चापलूसियाँ जो कर सकता था वो करना चालू किया। वही चीज़ H1B वीज़ा के ऊपर में हुआ। जब पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड उनके खिलाफ हो गया, लोगों ने कहा कि भैया ये तो महापगलेट आदमी है, रात में कुछ बोलता है, सुबह कुछ बोलता है, इसका कोई ठीक ही नहीं है। यह व्यक्ति पूरा अमेरिका को संकट में डाल देगा। 3 साल के बाद तो ये हट जाएगा, लेकिन पूरा अमेरिकन अर्थव्यवस्था को ये ले डूबेगा। तो वहाँ का मीडिया उनके खिलाफ लिखने लग गया, वहाँ के जो डेमोक्रेट हैं वो उनके खिलाफ हो गए, जो रिपब्लिकन हैं
दो ही दल की व्यवस्था है अमेरिका में, बट दोनों दलों के अंदर में आज के दिन में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के ये जो इनका टैरिफ वाला पॉलिसी है या H1B वीज़ा है, इसके फेवर में कोई नहीं है। सब कह रहा है कि भैया ये डुबाने वाला चीज़ है, आपके पास जितने टॉप टैलेंट है वो अमेरिका आना बंद कर देगा, उसके जगह यदि चाइना चला जाए या इंडिया में इटसेल्फ वो अपना डेवलपमेंट पर काम कर ले, तब तो ऐसे ही आपकी जो महारत है, आप अपने वो टेक जिएंट कर रहे हैं, किसके भरोसे कर रहे हैं? आज ये जो अमेरिका की इतनी बड़ी सारी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो टेस्ला हो, जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं, उसमें काम करने वाले कौन है भाई? उसमें 40%, 50%, 60% इस तरह का रेशियो हर कंपनियों में मिलेगा जो इंडियन काम कर रहे हैं। और इंडियन कौन है? जो IIM से पास आउट हैं, जो IIT से पास आउट हैं, यानी कि भारत का जो टॉप क्लास माइनियर स्टूडेंट्स है, जिसको टॉप नॉच बोलते हैं, इंजीनियर, टॉप नॉच मैनेजमेंट पीपल, वो जाके अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा हुआ, कम से कम इंडियन लोगों को भी अब समझ में है कि भैया अमेरिका इकलौता डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, भारत में भी कुछ करने की ज़रूरत है। और देखना दोस्तों, ये जो खेला हुआ है ना H1B वीज़ा, इसको चाहे वो ट्रम्प सरकार जितना भी बैकफुट पर आए, जितना भी करे, बट ये अब अकेला ऑप्शंस नहीं रहेगा। भारत में भी इसका कुछ होगा, चाइना में भी कुछ होगा, उत्तर कोरिया भी कुछ करेगा। सबको लग रहा है कि नहीं, अब इन लोगों को जो इंडियन है, जिनको फेथ था आज के ऊपर में, अमेरिका के ऊपर में, अब वो फेथ नहीं रहा, तभी दुनिया के बाकी मार्केट में भी काम करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने कल के वीडियो में बोला रहा है कि भाई ये कुछ भी बोलता है, इसका रात में अभी कुछ बोलेगा, सुबह कुछ बोल देगा, उस तरह का इनका फॉरेन पॉलिसी जो है वो इनके सोशल मीडिया पर आके तय होते हैं। ना कोई कैबिनेट का मीटिंग होता है, ना कोई मशीनरी है, ना कोई सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। मुझे तो पहले लगता था अमेरिका में बहुत अच्छी मशीनरी है, बट अब लग रहा है कि यार वहाँ कोई इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है। जो मर्जी वो राष्ट्रपति आता है, वो अपना खुद का ही उनका सोशल मीडिया है, जैसे ट्विटर है ना, वैसे उनकी खुद की प्लेटफॉर्म है। डोनाल्ड ट्रंप भी उसके ओनर है, वहाँ आके कुछ ना कुछ लिखते रहता है, पॉलिसी डिक्लेयर करते रहता है अपनी मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों H1B वीज़ा के ऊपर में अमेरिका का जो स्टैंड ये कहीं से टिकने वाला नहीं है। बहुत जल्दी, अभी वो पूरे लाइफ टाइम के लिए बोल रहा है $100,000 जो है, यानी कि 88 लाख रुपया, ये भी नहीं चलेगा। मैं एकदम दावे से कह रहा हूँ। और इससे ऑल्टरनेट मार्केट खुलेंगे इंडिया के अंदर में भी। अब जो वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट की काम है वो स्टार्ट होगी, बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। यहाँ के कंपनियों को भी समझ में आ गया कि भैया आज डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है, कल इनके जैसा और कोई आके पगलाई करना चालू कर दे। ये तो पगलाई वाला ही काम है ना, तब क्या कर लोगे? ठीक है, तो चलिए दोस्तों, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे अवसर है, एक जगह यदि अवसर बंद होता है तो 4 दरवाजे खुल जाते हैं। सिर्फ अपनी स्किल पर फोकस कीजिए, सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए, सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज पर फोकस कीजिए, दुनिया आपके कायल रहेगी। आप सब अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।